हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल CTET एंड TET प्रिपरेशन। अगर आप CTET पेपर 1 यानी 1 to 5 का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप क्लास 5 में हैं, फिर भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये आपके क्लास 5 के मैथमेटिक्स का चैप्टर 7 है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका CTET एग्ज़ाम के लिए और आपके क्लास 5 के लिए भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो लास्ट वीडियो में हम लोग पेज नंबर 103 तक देख चुके थे। इस वीडियो में हम लोग पेज नंबर 104 को देखेंगे। इसका क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो चलिए देखते हैं फटक से। जादुई षटकोण। इससे पहले हम लोग जादुई वर्ग वगैरह देखे थे। अंकों के पैटर्न को षटकोण में देखो। अब ये जो अंकों का पैटर्न है, इस पैटर्न को हमको षटकोण में देखना है, फिर समझना है कि किस तरह से ये पैटर्न लिखा हुआ है। हर भुजा पर 2 गोले और एक चौकोर खाने हैं। षटकोण का जो भुजा है उसके 2 कोने पर 2 गोला है और बीच में एक चौकोर खाना है। तो ये किस तरह से लिखा हुआ है, इस चीज़ को हमें समझना है। तुम्हें हर खाने में वो संख्या मिलेगी जो उसके साथ वाले गोले में लिखी संख्या को गुना करने से आती है। यहाँ पर कोने पर जो संख्या लिखी हुई है, इस दोनों को अगर हम लोग गुना करें तो ये चौकोर खाने में लिखी हुई संख्या के बराबर होती है। जैसे 14 इंटू 7 98, 14 7 98, फिर 14 5 70, फिर 5 इंटू 13 65, फिर 13 इंटू 2 26, फिर 2 गुना 10 20, और फिर 10 गुना 7 70, है ना। तो ये अरेंजमेंट को हम लोग समझ सकते हैं इस तरह से। फिर आगे देखिए क्या है। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है 5 इंटू 13 65। खाने में लिखी हुई संख्या 65 को देखो और इसके दोनों और कौन से गोले हैं। 65 के दोनों और 5 है और 13 है। फिर 70 को अगर हम लोग देखें तो 70 के दोनों और कौन सी संख्या है, 14 और 5, तो इसमें एक 14 हो जाएगा और इसमें एक 5 हो जाएगा। क्या तुम देख सकते हो कि यह नियम कैसे काम करता है? यह नियम कैसे काम करता है इसको हम लोग समझ चुके हैं। नीचे दिए गए षटकोण को भरने के लिए इस नियम का उपयोग करो। और नीचे जो षटकोण दिया गया है, इसको भरने के लिए हमको ऊपर वाले नियम को फॉलो करना है। तो यहाँ पे 11 गुना 9, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा बक्से में। फिर 11 इंटू 6, तो 66। फिर 6 गुना 17, तो 102 102 हो जाएगा। फिर 17 इंटू 7, तो 119 हो जाएगा यहाँ पे। फिर अब देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इसका और इसका जो मल्टीप्लाई होता वो इसके बराबर होता। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे। तो 12 नमा 108, 12 9 108, तो 12 हो जाएगा। और फिर 12 इंटू 7 84। इस तरह से हम लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं। फिर ख देखते हैं। ख भी कुछ इसी तरह का सेम है। यहाँ पे 78 है। हाँ, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 8 है, तो 8 से इसमें डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 13। अब फिर ये नहीं मालूम है हमें, तो 13 से 78 में डिवाइड करेंगे तो 6 हो जाएगा यहाँ पे। फिर 6 इंटू 4, यहाँ पे 24 हो जाएगा। फिर 4 से इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। फिर 16 से और 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 128 हो जाएगा, 128। और फिर 8 इंटू 8 64 हो जाएगा। इस तरह से यह भी कंप्लीट हो गया। इस तरह का क्वेश्चन आपके सीटेट एग्ज़ाम में आता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। अब तुम अपना जादुई षटकोण भी बनाओ। जैसा कि 6 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग षटकोण कहते हैं। फिर आपका संख्याएं ही संख्याएं, इस तरह का कुछ है। 24 प्लस 19 प्लस 37 इक्वल टू 37 प्लस 19, 24 प्लस 19। फिर 215 प्लस 120 प्लस 600, तो 600 प्लस 215 प्लस 120। क्या ये बराबर है? खाली स्थान को इसी तरह भरो। अब जैसे ऊपर का पैटर्न है तो ये तो बिल्कुल सेम है, हम लोग जानते हैं जितना इधर है उतना ही इधर भी है, तो दोनों का जोड़ क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। तो यहाँ ये बिल्कुल बराबर है। अब खाली स्थान जो है इसको हमको इसी तरह से भरना है। यहाँ पे 34 है, 14 है और 20 है, तो यहाँ पर पहले 14 लिखा हुआ है, तो 14 के बाद फिर हमको क्या करना है, 20 डालना है। और फिर आप
34 डाल दीजिए, या फिर पहले 34 डाल दीजिए फिर 20 डाल दीजिए। फिर ख को देखिए यहाँ पे 65 है, यहाँ पे हमको 42 डालना है और यहाँ पे 80 हो गया। इसमें पहले हम लोग 80 डालेंगे, फिर उसके बाद 42 है ही और फाइनली 65 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 200, 300 और 400 को हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। अब इसमें क्या आ जाएगा, इसमें पहले आ जाएगा 300 और फिर यहाँ पे 400 है ये, फाइनली यहाँ पे 200 आ जाएगा। अब इसे देखो, अब इसको देखिए कैसे है, 48 इंटू 13 है तो 13 इंटू 48, मतलब ये गुना भी बराबर होता है। जांच फिर है, जांच करो कि यह ठीक है या नहीं। हाँ तो बिल्कुल ठीक है, जितना 48 इंटू 13 होगा उतना ही 13 इंटू 48 भी हो गया। उल्टा सीधा वैसे का वैसा। 1 to 1 में तुम्हें खास दिख रहा है, 1 to 1 में कुछ खास क्या दिख रहा है, अगर हम लोग इसको उल्टा लिखे, 1 को ये 1 को शुरू में लिख दे और ये 1 को लास्ट में लिख दे, फिर भी क्या होगा, 121 ही बचेगा। देखो यह संख्या चाहे बाईं ओर से दाईं ओर पढ़े या फिर दाईं ओर से बाईं ओर पढ़े, क्या यह तो केवल एक संख्या है। अरे हाँ, पर दाएं से बाएं या बाएं से दाएं पढ़ने पर 1 2 एक ही आता है। फिर नेक्स्ट पेज में चलते हैं, पेज नंबर 106। आओ देखें कि ऐसी संख्या कैसे मिलेगी। कोई भी संख्या ले लो, जैसे 43। अब इस अंक को उलट कर दो तो क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। अब उन्हें जोड़ो, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 77। 77 एक ऐसी विशेष संख्या है, इसी तरह की बहुत सारी संख्याएं हैं। इस तरह का आप जितना भी संख्या लेना चाहे उसको उलटकर अगर हम लोग जोड़ दें तो रिपीट करने वाली संख्या मिलेगी। जैसे एक संख्या कुछ भी ले लेते हैं हम लोग, 48 ले लिए, 48 को उलट कर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 132। क्या यह विशेष संख्या है, नहीं, विशेष संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 132 को अगर पलट के हम लोग लिखते हैं तो 231 आ जाता है। अब दोनों को जोड़िए, अब इन दोनों को जोड़ना है 132 और 231 को, तो 363 आता है। 363 एक विशेष संख्या है, बिल्कुल विशेष संख्या। अब इसको पलट कर भी लिखेंगे, ये 3 अगर शुरू में आता है, ये 3 लास्ट में आता है, तो 363 आ जाएगा। देखा ना, कई बार विशेष संख्या पाने के लिए हमें कुछ ज़्यादा कदम उठाने पड़ते हैं। कई बार विशेष संख्या को प्राप्त करने के लिए हमको स्टेप्स बढ़ाने पड़ते हैं। जैसे इसमें जो संख्या आया फिर उसको उलट कर लिखे, फिर दोनों को जोड़े तो फिर हमको संख्या प्राप्त हुआ। इस तरह करना संभव हो सकता है। अब तुम इन संख्याओं को विशेष संख्याओं में बदलने की कोशिश करो। अब 28 है, 28 में फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, 82 को जोड़ सकते हैं। 82 को इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 0 और 110। तो फिर 110 को अगर हम लोग पलट के लिखे तो क्या हो जाएगा, 110 फिर 011। अब इसको हम लोग जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 111। अब 111 को हम लोग कैसे भी लिखेंगे, पहले इसको जोड़ा, फिर जोड़ने के बाद ये जो संख्या है इस संख्या में इसको पलट कर, मतलब 011 को डालकर फिर इसको हम लोग जोड़ते हैं तो 111 आता है। फिर इसको हम लोग कैसे भी लिखे तो ये 111 ही रहेगा, मतलब ये विशेष संख्या है। फिर 132 को देखते हैं, 132, ठीक है। अब 132 को पलट कर लिखे, 231। अब इसको जोड़ते हैं तो 3336 और 213, मतलब 363। आप इसको कैसे भी लिखे, इधर से या फिर इधर से कैसे भी लिखेंगे तो 363 ही रहेगा। फिर 273 को देखिए, 273, इसको अगर हम लोग पलट कर लिखे तो 372। अब 2 इसमें ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, या फिर 77। 4 रिमेनिंग 1, 3 2 5 6 4 5। इसको पलट कर लिखने से क्या आ जाएगा, ये 564 आ जाएगा, जो सेम नहीं है। अब इसमें हम लोग 645 को ऐड करेंगे तो क्या आता है, देखिए 9 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और फिर 1209 आ गया। 1209 आने पे फिर भी ये सेम नहीं हो रहा है, तो इसको हमको क्या करना चाहिए, फिर से इसको हम लोग ऐड करते हैं कुछ।
1209 को हम लोग अगर पलट कर लिखना चाहे तो 9 फिर 0 फिर 2 फिर 1, तो क्या आता है 0 3 2 10। फिर भी नहीं आ रहा है। तो हम देखते हैं कि इसको कितनी कोशिश करने के बावजूद भी इसमें वो कोई बदलाव, कोई विशेष संख्या हमको नहीं मिल पा रहा है। हो सकता है कुछ और स्टेप्स बढ़ाने पे ये संख्या आ जाए। तो इसको आप खुद से भी कोशिश कर सकते हैं सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए। फिर देखिए, अब हम शब्दों को विशेष तरीके से लिखते हैं। जलज, कनक कैसे लिखा हुआ है, NOLEMONS NOMELON। जलज को हम लोग सीधे पढ़े या फिर उल्टा पढ़े, जलज ही होगा। कनक को भी हम लोग इधर से पढ़े या फिर इधर से पढ़े, दोनों सेम ही रहेगा। इसी तरह से अगर इसको हम लोग पढ़े NOLEMONS नोलेमन्स, NOMELON, फिर अगर इसको उल्टा हम लोग पढ़े तो नो लेमन्स, और फिर इधर हो जाएगा नो मेलॉन। फिर अगर नीचे वाले को पढ़े स्टेप नॉट, फिर ऑन पेट्स, फिर अगर उल्टा इसको पढ़े स्टेप नॉट ऑन पेट्स, मतलब इसको हम लोग सीधा पढ़े या फिर उल्टा पढ़े, सेम वर्ड आता है। फिर क्या तुमने ध्यान दिया कि दोनों तरफ से पढ़े जाने वाले पर्व एक जैसे ही है, दाएं से बाएं या फिर बाएं से दाएं, कैसे भी पढ़े एक ही होगा। अब कुछ और शब्द ढूंढो जो उल्टा या सीधा एक जैसे पढ़े जा सकते हैं। फिर है आपका कैलेंडर का जादू। नीचे दिए हुए कैलेंडर को देखो। चलो कैलेंडर 3x3 9 तिथियों का बक्सा बनाएं और कुछ जादू देखें। इसमें कुछ कैलेंडर दिया गया है, इससे संबंधित जादू है, इसको देखना और समझना है। मैं बक्सों की उन संख्याओं को जोड़ तुरंत कर सकती हूँ। यह जो बक्सा बनाया हुआ है इसमें जो भी संख्याएं हैं इनका जोड़ ये तुरंत कर सकती है, पर इसमें तो कुछ समय लगेगा, ऐसा ये कहती है। फिर ये तुरंत जवाब देती है संख्याओं का जोड़ 99 है। अब कैसे आता है 99 वो समझना है। इसमें ये जो बक्सा है इसमें सबसे छोटा संख्या कौन सा है, 3 है। इसमें सबसे पहले सबसे छोटा संख्या को हमको लेना है और उसमें जितना संख्या इसमें है उसमें से एक कम, इसमें टोटल संख्या 9 है तो 9 में से एक कम 8 इसमें जोड़ देना है। तो जोड़ने के बाद ये टोटल 11 हो जाएगा। सबसे छोटा 3 था और 8 जोड़ने के बाद 11 हो जाएगा, और इसमें जितना भी संख्या है बॉक्स में उस संख्या से इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, तो फाइनली हो जाएगा ये 99। अब आप इसको जोड़ कर भी देख सकते हैं। इसमें टोटल संख्या का जो जोड़ है, ये टोटल संख्या को जोड़ने पर जो हम फाइनल वैल्यू हमको आता है, ये फाइनल वैल्यू होता है 99। फिर है, अरे बीच का अंक लो और उसमें 9 से गुना कर दो, देखो और भी जल्दी आता है। अब इसका कहना है कि ये तो प्रोसीजर है ही, इस प्रोसीजर के बदले अगर बीच का संख्या लेकर अगर उसे हम 9 से मल्टीप्लाई कर दे तो और भी जल्दी आ जाता है। अब तुम कैलेंडर में कोई भी 3x3 का बॉक्स लो और उसे जोड़ के इसी तरीके से मालूम करो। इस खेल में अपने परिवार के साथ खेलो। इस खेल को आप अपने परिवार के साथ खेल सकते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप कोई भी 3x3 का बॉक्स ले लीजिए। ये बॉक्स अगर हम लोग ले लें तो इसमें डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, 20 × 9 180, डायरेक्ट 180 हो गया। फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 12। इसमें हमको कितना जोड़ना है, एक कम 8, तो 12 8 20, और इसमें हमको मल्टीप्लाई कितने से करना है, 9 से, क्योंकि इसमें टोटल इस बॉक्स में 9 संख्या है, तो इंटू 9, 20 9 180। अब आप चाहे तो इसको जोड़ कर भी देख सकते हैं, 12 + 28 40, फिर 26 + 14 40, तो 80 हो गया। फिर 13 + 27 40, तो 120, और फिर इसको आप जोड़ेंगे तो फाइनली आपका वैल्यू जो है सो 180 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट पेज को देखते हैं।
नेक्स्ट पेज है आपका कुछ और संख्या पैटर्न। कुछ और संख्या पैटर्न को देखिए, कोई भी संख्या लो, उसे बारी बारी से 2 3 4 से गुना करो। कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे इसमें 12 ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं, 8 9 10 13 15 कुछ भी, उसको 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से गुना करना है। हर बारी में 3 जोड़े, हर बार में इसमें हमको 3 3 ऐड करते जाना है। उत्तर में कितना अंतर आता है, क्या यह अंतर हर बारी में एक जैसा है, ये हमको देखना है। जैसे सबसे पहले हमको कोई एक संख्या 12 ले लिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दूना 24 प्लस 3 27, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 तिया 36 प्लस 3 39, फिर 4 से गुना करेंगे 12 चौका 48 प्लस 3 51, फिर 5 से करेंगे 12 पंचे 60 प्लस 3 63, फिर 12 छक्का 72 प्लस 3 फिर 76, फिर 12 इंटू 7 84 प्लस 3 87, फिर 12 गुना 8 96 प्लस 3 99, फिर 12 इंटू 9 108 प्लस 3 111। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि 27 पे अगर हम लोग 12 जोड़े तो 39 हो जाता है। फिर इसमें 12 ऐड करें, फिर 12 ऐड करें, फिर 12 ऐड करें, फिर 12 ऐड करें, तो हर अगली संख्या 12 12 जोड़ने पर प्राप्त होती है। अब दूसरी संख्याओं के साथ भी ऐसा करो और जोड़ने के लिए अलग अलग संख्या लो। अब दूसरी संख्या के साथ भी आप ऐसा कर सकते हैं और उसमें जोड़ने के लिए अलग संख्या भी ले सकते हैं। जैसे हम लोग सपोज कीजिए कि यहाँ पर कुछ 6 लेते हैं और 6 में 2 से गुना करते हैं तो 6 दूनी 12, और इसमें मान लीजिए 4 हम लोग जोड़ते हैं तो 16, फिर 6 गुना 3 जोड़ना है तो 18 प्लस 4 22, फिर 6 गुना 4 प्लस 4 तो 6 चौके 24 4 28। आप हर बार गौर करेंगे कि इसमें 6 6 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब सेम पैटर्न को अगर आप फॉलो करते हैं तो यहाँ पर जिस संख्या में हम लोग मल्टीप्लाई करके और उसमें सेम संख्या को ऐड कर रहे हैं तो इसी संख्या ये यहाँ पर जितनी संख्या होगी इतना ही डिफरेंस क्रिएट होगा यहाँ पर भी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और ये वाला जो पैटर्न है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। हमारे साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए।